जी मेंबर साहब, ये तो आपने बड़ा कमाल कर दिया है। ये काम तो कोई एमपी में नहीं कर सका, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। आप हमारे समझे सब कुछ है जो आपने काम किया है। जी इसमें क्या कहना चाहेंगे आपने? जी दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता दूं, जो मेंबर हमारे साहब हैं, इनकी कोई ज़मीनें नहीं है, इनकी कोई जायदादें नहीं है। जो अपनी ये जायदाद के लिए उन्होंने अपना दिन रात मेहनत की। ये सिर्फ एक सिंपल और सादा इंसान है, किसान काउंसलर हैं। और अगर वो थोड़ी फसल भी अगर उगाते हैं वो भी वो किराए पे लेते हैं। हम पूरा इलाका जो है मेंबर साहब को खराज तहसीन पेश करता है। और इसके अलावा मेंबर साहब, अगर कुछ ऐसे लोग जिनका आप नाम लेना चाहें जिन्होंने मदद की इस सूरत हाल में, उन दोस्तों का नाम भी बताएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज के ऊपर। ये आपके सामने दोस्तों, ये है वो दरिया जिसने पूरे इलाके को डुबोया हुआ था। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो ये मेरी बात सुन लें, जो मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ कि यूँ समझ लें कि आज का ये हमारा जो व्लॉग होगा, ये बड़ा फाइनल व्लॉग होगा। यूँ समझ लें कि फ़ाइनल इस हवाले से होगा कि इस सैलाब के दौरान किन लोगों ने इलाके की खिदमत की, इलाके की मदद की, किसने भाग दौड़ की। दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, और जिन लोगों ने ये काम किया उनको हम क्रेडिट देंगे। दोस्तों ये देख लें, जहाँ इस वक्त मैं ठहरा हूँ, ये देखें, ये सारा दरिया था, यहाँ सारा पानी था। मेरे पीछे देख लें, जहाँ तक आपको ये नज़र आ रहा है, वो बाइक नज़र आ रही है, वो वाली, वहाँ तक सारा पानी था। और इस तरफ भी देख लें दोस्तों, ये सारा मैं जो घुमा रहा हूँ, और वहाँ तक वो जो बंदे नज़र आ रहे हैं, कहाँ गया भाई, वो उस तरफ, वहाँ तक सारा पानी था। अब देख लें, सारा पानी जो है बिल्कुल कम हो चुका है। यूँ समझ लें, उस वक्त जब ये फ्लड आया, उस वक्त 1,35,000 क्यूसेक जो है ना पानी हेड इस्लाम पर था, और वो यहाँ से गुजर रहा था। अब तकरीबन रह गया कोई 40-50 हज़ार। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। तो आज हम बात करेंगे उस इंसान से जिस इंसान ने दिन रात एक कर दिया, जिसने मेहनत की, सुबह शाम लगे रहे, वो मुसलसल वीडियोस बनाते रहे, अपना पैगाम पहुंचाते रहे इलाके वालों को कि दोस्तों, इलाके वालों सुन लो, ये बंद टूट चुका है, बंद टूट रहा है, यहाँ पहुँचो, जल्दी पहुँचो। अगर आप नहीं पहुँचे तो ये हमारा इलाका डूब जाएगा। और सबसे अहम बात दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूँ, जहाँ से दरिया सतलुज शुरू हो रहा है, वहाँ से लेकर अगर मैं जलालपुर की बात करूँ, पूरा इलाका जलालपुर का डूब चुका है। हर तरफ बस्तियाँ डूब चुकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का करम है कि हमारा जो इलाका है, मतलब मौज़ा जो हमारा कोटला चाकर है, या साथ मोथा है, और दूसरा शाह रसूल है, वो सिर्फ बच गया है, वो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारे कोटला चाकर की हर तरफ जो पानी है, मशरक़ में भी पानी है और सैलाब का, और जुनूब में भी पानी है, मगरिब में भी पानी है, और जुनूब में तो वैसे दरिया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस इंसान से, ये जो हमारे साथ मौजूद है मेंबर यामीन चौहान साहब, जो हमारे काउंसलर साहब भी हैं हमारे कोटला चाकर के। तो हम दोस्तों उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे, उनको सबसे पहले तो हम खराज तहसीन पेश करेंगे हमारे मेंबर साहब को कि उन्होंने इतनी जो मेहनत की, दिन रात जो मेहनत की, लोगों को जगाए रखा, हत्ता कि रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी लोगों को जगाए रखा कि आए पहुँचे। जी मेंबर साहब, ये तो आपने बड़ा कमाल कर दिया है। ये काम तो कोई एमपी में नहीं कर सका, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। आप हमारे समझे सब कुछ है जो आपने काम किया है। जी इसमें क्या कहना चाहेंगे आपने? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और मेरी आवाम का। अल्लाह के करम से, हमारी मेहनत से, आवाम की जद्दोजहद से, आवाम की हमारे साथ ताउन से अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। बेशक कोई शक नहीं है। अच्छा जी ये बताएं, बिल्कुल आपने इसमें कोई शक नहीं है, जैसे मेयर साहब ने काम किया है, आपने इलाके से एक बंदे के पास आप लोग गए हैं, वहाँ आपने फ़ंड भी इकट्ठा किया है। आप लोगों ने कितना फ़ंड इकट्ठा किया? आपने वो बात भी मुझे बताई कि हमारे ऊपर जो है ना, हमने आप लोग बता रहे थे 7 लाख आप लोगों ने फ़ंड इकट्ठा किया है, और आप लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर एक बोतल भी हराम है। जी बिल्कुल, हम शुरू से तकरीबन हमने 2 हफ्ते हो गए हैं, शुरू से हम स्टार्ट किया है बंद को। पानी उस वक्त इंडिया में था, हरीके, गंडा सिंह और वहाँ मौजूद था। हम पानी की खौफ की वजह से पहले हम सुधर गए। हमने सोचा कि पानी आएगा ज़रूर। हमने अपनी मदद आपके तहत हम आवाम के पास गए, आवाम ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। हमने क्रेनें लगाई, ट्रैक्टर लगाए, डंपर लगाए, बंद को शुरू किया। 15 दिन तक पानी भी मुकम्मल हो गया। हमने अपना काम मेहनत किया। हमें तकरीबन 7 लाख रुपया इकट्ठा किया है, और जो कि हमने तरतीब के साथ और बड़े तरीके के साथ इस्तेमाल किया। जी दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता दूं, जो मेंबर हमारे साहब हैं, इनकी कोई ज़मीनें नहीं है, इनकी कोई जायदादें नहीं है। जो अपनी ये जायदाद के लिए उन्होंने अपना दिन रात मेहनत की। ये सिर्फ एक सिंपल और सादा इंसान है, किसान काउंसलर हैं, और अगर वो थोड़ी फसल भी अगर उगाते हैं वो भी वो किराए पे लेते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें ये इनकी सूरत हाल है। तो इन्होंने अपने लिए नहीं किया, अपने इलाके के लिए किया, सियासत से हट के किया। किसी को ये नहीं कहा कि आप किस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं। उन्होंने सिर्फ खिदमत खल्क़ के तहत काम किया। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक बात आपने देखो ये अल्लाह ताला का काम था। अगर मेंबर साहब ना करते
तो शायद कोई और करता, लेकिन ये क्रेडिट जाना था हमारे मेंबर साहब को। इससे ज़रूर हम देंगे। हम पूरा इलाका जो है इसको मेंबर साहब को खराज तहसीन पेश करता है। और इसके अलावा मेंबर साहब, अगर कुछ ऐसे लोग जिनका आप नाम लेना चाहें जिन्होंने मदद की इस सूरत हाल में, उन दोस्तों का नाम भी बताएं। हाँ, शुरू से हमने कमेटियाँ बनाई हैं 3, कोटला चाकर, शाह रसूल और मियानी। इसमें हमारे 4 दोस्त मौजूद हैं। वो कोटला चाकर कमेटी में जाम खातम हुसैन साहब हैं, भाई शकील हैं, और भी दोस्त अहबाब हैं। शाह रसूल में आशिक खां नंबरदार साहब हैं, कांजू बिरादरी है, और जनाब खोर बिरादरी है, शेर मोहम्मद खोर साहब हैं, अमीद गौरी साहब हैं। इधर मियानी मोथा में मलक अलाबक जोया साहब हैं, मलक मोहम्मद मोथा साहब हैं, मलक अयाज खां मोथा साहब हैं, और जनाब बिलाल खां गौरी साहब हैं, और उठवाल बिरादरी है। हमने इनको हल्कों में तकसीम किया है, और हर हल्के से हम रिपोर्ट शाम को लेते थे भी आपकी कारगुजारी है, क्या कारकर्दगी है। हम भी चेक करते थे, वो भी चेक करते थे, और हमाम ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है, जिसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने हमें जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि वो काम जो MPM ने ना कर सका वो हमारे मेंबर साहब ने किया है। मैं चाहता हूँ, हमारी ख्वाहिश है कि हर इलाके में, हर हल्के में ऐसा ही एक मेंबर होना चाहिए, ताकि देख ले कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। सिवाय अपनी मेहनत करके कितना बड़े नुकसान से बचा दिया। वरना आपको पता है जहाँ फ्लड आ जाते हैं वहाँ उनकी क्या सूरत हाल हो जाती है, उनकी ज़िंदगी जीर्ण हो जाती है, और खुदा न खास्ता बहुत सी अमवात भी हो जाती है। तो सोच सकते हैं आप कितना बड़ा काम किया मेंबर साहब ने। मैं तो सलाम पेश करता हूँ हमारे मेंबर साहब को, और उसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने मदद की है, चाहे वो हमारे इलाके के मलक महमूद मसवान साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इमदाद किया है, चाहे वो हमारे इलाके के मलक अकरम कन्नू साहब हैं, मलक हबीब मोथा साहब हैं, जो भी हैं, जिन लोगों ने भी काम किया, उन सब को मैं, जिनको मेरे माइंड में नाम नहीं है, मैं सबको जो सलाम पेश करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, आप तमाम दोस्तों ने, इलाका वालों ने, अगर आपको लगता है कि मेंबर साहब ने खिदमत की है तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, आगे शेयर भी करना है, ताकि इलाके वालों को पता चले, लोगों को पता चले, पूरे मुल्क वालों को पता चले कि कोई ऐसे मेंबर भी होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत, आवाम की खिदमत के लिए और आवाम के खिदमत के जज्बे से अपने लिए नहीं, सिर्फ आवाम के लिए काम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।